राम भक्तों का इंतजार जल्दी ही खत्म होने वाला है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस साल के अंत तक भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, क्योंकि काम बेहद तेजी से चल रहा है। करीब 50% काम पूरा हो चुका है। प्रथम तल का 80% काम हो चुका है और अक्टूबर तक पहले चरण का काम समाप्त हो जाएगा। मंदिर निर्माण में अब तक 400 करोड़ खर्च हो चुके हैं। रामनवमी के दिन सूर्य भगवान की किरणें रामलला के कपाट को प्रकाशित करें, इसका पहला भी ट्रायल किया जा चुका है, जो सफल रहा है। रिपब्लिक भारत आपको राम मंदिर के हर कोने से तस्वीरें दिखा रहा है। ये अलग अलग हिस्से देखिए। तो भव्य राम मंदिर का इंतजार जल्द खत्म होगा। तमाम राम भक्तों के लिए तेजी से काम आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और इंतजार कैसे खत्म होगा तमाम राम भक्तों का, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। भव्य, दिव्य, अलौकिक, हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से जारी है। राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। 1 जनवरी 2024 की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र सज धज कर तैयार हो रहा है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की ये तस्वीरें हर सनातनी की आंखों को सुखद एहसास दिला रही हैं। इस मिट्टी का कण कण, इस भगीरथ प्रयास में लगने वाला हर पत्थर, सैकड़ों की संख्या में शामिल कारीगर अद्भुत अलौकिक राम मंदिर के भागीदार बन रहे हैं। मकराना के इस संगमरमर पर नक्काशी की जा रही है। छेनी हथौड़ी की चोट से इस संगमरमर को आकृति दी जा रही है, क्योंकि ये संगमरमर बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इस संगमरमर पर रामलला विराजमान होंगे गर्भगृह के अंदर। हम इस वक्त अयोध्या में उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर भव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है और इस मंदिर को लेकर करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे हैं पलके बिछाकर कि कब श्री राम का भव्य मंदिर और इसका निर्माण कार्य पूरा होगा और वो अपने रामलला के इस भव्य मंदिर में दर्शन करेंगे। नक्काशी कर रहे तमाम लोग और इन हाथों से जिनसे नक्काशी की जा रही है, इन हाथों के जरिए इस मकराना के संगमरमर को पिरोया जा रहा है, इस काबिल बनाया जा रहा है कि ये रामलला इसके ऊपर विराजमान होंगे। राजस्थान से कितने कारीगर जो हैं वो यहाँ पर नक्काशी के काम में जुटे हुए हैं? 200-250 कारीगर हैं। लगभग 200-400 के करीब लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। काम को लेकर क्या परेशानियां आप लोगों को यहाँ पर किसी तरह की आती हैं? कोई परेशानी नहीं है। कितने बजे से काम शुरू होता है? कितने बजे तक आप लोग काम करते हैं? कहाँ पर रुकते हैं? 8 बजे से 5 बजे तक छूटते हैं। रुकते कहाँ पर है रात में आप? रात में तो रूम पे हम उधर ही है। अच्छा, रूम आप लोगों को मिला है, प्रोवाइड किया गया है। तो दिन भर यहाँ पर काम चलता है। इन पत्थरों पर जो है वो नक्काशी की जाती है और इन पत्थरों पर नक्काशी के बाद जो है जब काम प्रभु श्री राम के नाम के बाद खत्म होता है, जिसके बाद अगले दिन से फिर से यहाँ पर काम जो है उसकी शुरुआत की जा सकती है। अयोध्या नगरी साक्षी बन रही है प्रभु श्री राम के उस स्वरूप की, जो आने वाले हजारों वर्षों तक हर श्रद्धालु को आस्था का एहसास कराएगी। मंदिर का पहला तल तैयार है। हमारा कैमरा जैसे जैसे गर्भगृह के करीब पहुंचता है, एक असीम ऊर्जा, सनातन की शक्ति और प्रभु श्री राम की भक्ति से शरीर ओतप्रोत हो रहा है। गर्भगृह का ये वही पवित्र स्थान है जहां रामलला विराजमान होंगे। श्री राम की पताका गगन को छू रही है। अब बस इंतजार है उस घड़ी का जब रामलला यहां विराजमान होंगे। आध्यात्म के हिसाब से अगर बात करें तो इसी जगह पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इसी जगह पर प्रभु श्री राम ने जन्म लेकर अयोध्या समेत पूरे विश्व में वो तमाम मर्यादाओं को स्थापित किया, उन रिश्तों को स्थापित किया जिन रिश्तों को लेकर लोग भी आज ये कहते हैं कि अगर बेटा मिले तो प्रभु श्री राम जैसा मिले, अगर पति मिले तो श्री राम जैसा मिले, अगर उनका भाई हो तो प्रभु श्री राम जैसा हो, अगर भाई के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दुश्मन भी मिले तो श्री राम जैसा हो, क्योंकि ये वो जगह
जिस जगह का हम लगातार जिक्र आपसे कर रहे हैं, और इसी जगह पर श्री राम लला विराजमान होंगे, इसी जगह पर श्री राम दरबार जो है वो लगाया जाएगा। मंदिर के चारों ओर बड़ी परिक्रमा बनाई जा रही है। एक साथ हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य राम की परिक्रमा कर सकेंगे। कि यहाँ पर परिक्रमा मार्ग को लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। इस मंदिर के चारों तरफ जब राम भक्त अपने आराध्य का दर्शन करेंगे, अपने आराध्य के दर्शन के बाद परिक्रमा को लेकर इस रास्ते की चौड़ाई से आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर में कितनी भी कैपेसिटी में लोग क्यों ना पहुंचे, उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, उन्हें किसी भी तरह से अव्यवस्था का शिकार न होना पड़े। इसके वजह से इतना चौड़ा ये परिक्रमा मार्ग बनाया जा रहा है। यहां से श्री राम के भक्त जो हैं वो प्रवेश करेंगे। मंदिर निर्माण में लगे कारीगर दिन रात काम में जुटे हैं। कोशिश है कि तय वक्त से पहले भव्य मंदिर का सपना साकार कर दिया जाए। रामलला के भव्य मंदिर में आपका ये योगदान, रात को तो बड़ा अच्छा लगता होगा जब घर जाते होंगे। जी सर बहुत अच्छा लगता है। क्या कितना काम अभी हो चुका है, कितना काम अभी, कितना वक्त और लग सकता है? आप तो शुरुआत से इस मंदिर के निर्माण कार्य में जुड़े हैं। सर 60% काम हो चुका है, 40% बाकी है। 40 कितने बजे से कितने बजे तक काम चलता है यहाँ पर? सर दिन में चलता है सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। बड़ा सौभाग्यशाली भी अपने आप को मानते होंगे कि रामलला के इस मंदिर में आपका योगदान हो रहा है। जी सर, कितने सौभाग्य की बात है आप? बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत सौभाग्य की बात है। जब आप यहाँ पर पहुंचे राम मंदिर के निर्माण कार्य को, आपको ये पता चला कि राम मंदिर जो है वो आपके इन हाथों से बनाया जाएगा। सतीश, एक बार हाथ की तस्वीर जरूर दिखाइएगा। इन हाथों से ही इस भव्य और दिव्य राम मंदिर का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। मंदिर में इस्तेमाल की जाने वाली पत्थरें भी खास हैं। इन सभी पत्थरों पर श्री राम नाम लिखा हुआ है। मंदिर में मकराना के सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी नक्काशी में दिन रात एक बड़ी टीम जुटी हुई है। यहाँ पर जो है इन पत्थरों की नक्काशी को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को जो है वो बनाया जा रहा है, कितनी बारीकी से इस मंदिर को बनाए जाने को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि प्रभु श्री राम का जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो वो कितना दिव्य होगा, कितना भव्य होगा। और जब प्रभु श्री राम के अनगिनत भक्त इस गर्भगृह में पहुंचेंगे अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए, तो कितनी दिव्यता और भव्यता के साथ उनके प्रभु रामलला जो है वो उनको इस गर्भगृह के अंदर नजर आएंगे। मंदिर के पहले चरण का काम अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस साल 21 दिसंबर से अगले साल 14 जनवरी तक शुभ मुहूर्त में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी जाएगी। यानी अगले साल भक्त भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। गर्भगृह के आसपास चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया है। ये दीवार भी पत्थरों की ऊंचाई के अनुसार एक साथ ऊपर चल रही हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाहर परिक्रमा मार्ग वो भी बराबर साथ साथ ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो गर्भगृह में खंभों के चारों ओर दीवार के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, तीनों साइमुल्टेनियस ऊपर जा रहे हैं। आपके ध्यान में ये आ गया होगा कि गर्भगृह में सफेद पत्थर लगा है, वो मार्बल है। अयोध्या के इस मंदिर में भगवान राम के पुत्र रूप में पूजा की जाएगी। भगवान राम के बाल्यकाल की मनोहर मूर्ति कैसी हो, ये तय करने के लिए खास टीम बनाई गई है, जो भगवान राम के बाल्यकाल की मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो मंदिर की दिव्यता और भव्यता कितनी खूबसूरत होगी ये तो हमने आपको तैयारियों के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से दिखाई दी है। वैभव हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, जो कि अभी आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे थे। वैभव, इंतजार है कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर देखने को मिले और इसको लेकर तैयारियां भी उतनी ही दोगुनी से चल रही हैं।
बिल्कुल, कई सालों की तपस्या के बाद आज मंदिर निर्माण को लेकर स्थितियां क्या कुछ हैं, ये हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हमारे साथ अयोध्या के तमाम लोग मौजूद हैं, कपात्री महाराज जी मौजूद हैं, कीर्ति यहां पर मौजूद हैं जो अयोध्या की ही गायिका हैं। इन सभी लोगों से हम ये जानेंगे कि मंदिर निर्माण और कहा यह जा रहा है 2024 के पहले महीने में रामलला के दर्शन जो हैं वो करने को मिलेंगे। हर भक्त अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा जब वो रामलला के दर्शन राम मंदिर में करेगा। देखिए 24 में रामलला के मंदिर का निर्माण हो जाएगा। ये जो है बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोगों ने 500 साल तक शहादत दिया है। राम मंदिर का निर्माण कोई स्वर्णिम इतिहास नहीं है, रंगा इतिहास है मेरा। शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है अभी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, ने आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाने थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। ये 500 साल का जो संघर्ष है आज राम राज्य में फलीभूत हो रहा है। ये तो सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में विश्वामित्र जैसा जो है प्रधानमंत्री मिला है और वशिष्ठ जैसा मुख्यमंत्री मिला है। आज इनके क्षेत्र में राम राज्याभिषेक हो रहा है और राम मंदिर निर्माण हुआ है। 24 में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और पूरे विश्व में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज राम राज का ही कारण है कि ब्रिटेन में हमारे हिंदुस्तान का खून का व्यक्ति आज प्रधानमंत्री को ले रहा है और जो दक्षिण भारत की हमारी ये बेटी कमला हैरिसन आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। क्या चाहिए, आज हम विश्व के जगत गुरु के पहल पे जा रहे हैं, जो जा रही हैं। ये हमारे अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण का ही उत्सव है। कीर्ति, कुछ गीत के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अभी तो जैसे कि जन्मभूमि का निर्माण चल रहा है तो उस पर कुछ लिखा हुआ है। जन्मभूमि निर्माण हो रहा, जन्मभूमि निर्माण, जन्मभूमि निर्माण हो रहा, जन्मभूमि निर्माण, चलो रघुवर जी के द्वार, चलो रघुवर जी के द्वार, अवध पधारेंगे मर्यादा मूरति राम, अवध पधारेंगे मर्यादा मूरति राम। जैसा कि श्री राम की तो भूमि है ही और हनुमान जी के बिना यहाँ दर्शन अधूरा माना जाएगा, तो हनुमान जी का गीत छोड़ दिया जाएगा। तो हनुमान जी के लिए लिखा है कि बजरंग बली मेरे, जब मंगल भवन अमंगल हारी, सारी दुनिया गाए, सारी दुनिया गाए, इस पंक्ति के स्मरण मात्र ही सब मंगल हो जाए, सब मंगल हो जाए। हर मंगलवार को भक्त करें हनुमान गढ़ी का फेरा, बजरंग बली वो मेरा, बजरंग बली। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पंक्तियों का आपने जिक्र किया। बिल्कुल वैभव, हम बातचीत सुन रहे हैं और उत्साह देख रहे हैं क्योंकि इंतजार की घड़ियां बहुत ज्यादा देर नहीं है। इस साल के अंत तक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और नया साल जो अगले साल होगा उसमें सभी लोग भगवान राम के दर्शन करने के साथ ही अपने नए साल की शुरुआत करेंगे। शुक्रिया। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।